स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे और आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद भी आ रहे होंगे। और जो भी भाई बंधु अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम रीजनिंग का लेसन शुरू कर रहे हैं, जिसमें रैंकिंग यानी कि आज हम लोग रैंकिंग पढ़ेंगे। रैंकिंग की बात करें तो ये दो तरीके के तो क्वेश्चन पहले हम समझ लेते हैं कि रैंकिंग होती क्या है। जैसे रैंकिंग के वे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपने अक्सर जो होता है एग्ज़ाम में देखे होंगे। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, रमेश का दाएं से स्थान 12वां है जबकि बाएं से 14वां है, तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो एक तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि ये जो क्वेश्चन होता है ये रैंकिंग के क्वेश्चन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे जो है रैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो ये दो तरीके के होता है, इससे क्वेश्चन जो बनते हैं। एक मैं बात करूँ तो आपका ऊर्ध्वाधर होता है, यानी कि एक ऊर्ध्वाधर होता है और एक पंक्ति के रूप में होता है। यानी कि मैं पहले बात करूँ तो पंक्ति के रूप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है, एक जो होता है आपका ऊर्ध्वाधर होता है। तो इसमें क्या क्वेश्चन किस तरीके का होता है, क्वेश्चन बनते हैं। तो ज़रा देखिए, यदि पंक्ति की बात करें तो यानी कि इसमें होता है दायां और बायां आता है। बायां और दायां कौन सा क्वेश्चन आता है, यानी कि बायां आता है। अब बायां कौन होता है, तो जब हम इस तरीके के डायरेक्शन को होता है जब चलते हैं, यानी कि जब हम इस तरीके के डायरेक्शन जब चलते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, बायां बोलते हैं। इसको क्या नाम दिया जाता है, यानी कि हम अपने बाएं जो होता है चल रहे हैं। तो यानी कि अगर दायां होता है, दायां को किस तरीके को कहेंगे, तो यानी कि जब हमारा डायरेक्शन इस तरफ का होता है, यानी कि इस तरफ होगा तो हम इनको क्या बोलेंगे, दायां बोलते हैं। आते हैं ऊर्ध्वाधर की बात कर लेते हैं। तो ऊर्ध्वाधर में होता है आपका टॉप और बॉटम आता है, यानी कि इंग्लिश भी होता है इनके, मैं समझ लेता हूँ। ये लेफ्ट होता है और ये जो होता है राइट होता है, यानी कि होता है दायां बायां। यदि बायां मैं कहूँ तो यानी कि एल कह रहा हूँ, यानी कि मैं दायां कह रहा हूँ तो यानी कि मैं राइट कर रहा हूँ, यानी कि आर कर रहा हूँ। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यदि आते हैं हम लोग जो होता है ऊर्ध्वाधर के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ऊर्ध्वाधर जो होता है, ऊर्ध्वाधर की बात करते हैं तो इसमें आपका आता है ऊपर और नीचे आता है। यानी कि ऊपर की बात करें तो हम लोग ऊपर से काउंटिंग करते हैं, यानी कि इस तरीके से होता है। और नीचे की बात करेंगे तो हमारा जो होता है नीचे का मतलब हम नीचे से होता चलते हैं, तो उसे हम जो होता है नीचे, यानी कि इन्हीं को होता है इंग्लिश में बोला जाता है। ऊपर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ऊपर को इंग्लिश में होता है टॉप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो इंग्लिश में होता है इसको टॉप बोला जाएगा, यानी कि होता है मैं इसको टी से डिनोट करूँगा। और जबकि नीचे को होता है क्या बोला जाता है, तो नीचे के लिए होता है बोला जाता है बॉटम। क्या बोला जाता है, इंग्लिश में होता है बॉटम बोला जाएगा। अब जो होता है हम यहाँ पे आ जाते हैं बॉटम। तो ये जो होता है आपका ऊर्ध्वाधर के तो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक पंक्ति वाला क्वेश्चन बनता है, एक आपका ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल वाला जो होता है बनता है। तो इसमें होता है टॉप और बॉटम होता है। ऊर्ध्वाधर में होता है टॉप होता है और बॉटम होता है, उन्हीं को हिंदी में ऊपर बोलते हैं और नीचे बोलते हैं। और जबकि पंक्ति की बात कर लें तो पंक्ति में होता है दायां और बायां, यानी कि दायां और बायां आता है। अब बाएं को होता है एल से डिनोट करते हैं और दायां को आर से डिनोट करते हैं। और ये डायरेक्शन होता है आपका ऐसे ही होता है, यानी कि ये दायां की बात किया जाता है, बायां की बात किया जाता है इस तरीके होता है, दायां किया जाएगा तो इस तरीके का होता है। तो चलिए अब हम जो होता है क्वेश्चन जो होता है थोड़ी सी इसके फार्मूले को होता है समझ लेते हैं। तो कहीं जो होता है आप लोग फार्मूला याद किए होंगे कुछ लोग, लेकिन हम लोग फार्मूला याद नहीं बल्कि होता है उसको समझेंगे कि ये फार्मूला कैसे बना है। कुछ लोग होता है फार्मूला इस तरीके से याद किए होंगे कि कुल बराबर, यानी कि जो टोटल हुआ करता है, टोटल बराबर होता है दायां प्लस बायां माइनस 1 होता है। ये कहाँ से आता है, हम उसके फार्मूले को होता है समझ सकते हैं। कि ज़रा एक मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। मैंने ले लिया ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, कामा और एफ है, मैंने ये ले लिया। अब मैंने जो है क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताइए सी का क्या स्थान है, यानी कि जो है मैंने जो है ले रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए आप। सी मैं जो है ले रहा हूँ सी का, मैंने पूछा कि होता सी का बाएं से होता क्या स्थान है, तो आप काउंटिंग करके होता बता सकते हैं कि सी का बाएं से स्थान क्या है। तो सी का बाएं से स्थान जो है मेजर करूँ तो क्या है, तो ज़रा ध्यान से देखिए। सी जो है ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, यानी कि होता मैं बायां यही है, यही तो हमारा बायां है। तो मैं काउंटिंग कर लेता हूँ, ए पहला हो गया, बी दूसरा हो गया, सी आपका तीसरा हो गया। यानी कि मैं बाएं की बात करूँ तो बाएं से जो होता है सी का स्थान बताया जाता है, ये आपका तीसरा निकल करके आता है, ठीक। और दाएं से मैं बात करूँ तो सी का स्थान क्या आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी कि होता है यदि मैं दाएं से बात करूँ तो दाएं से सी का स्थान चौथा निकल करके आता है, यानी कि ये हो गया 4। यदि जो है मैं टोटल पूछूँ तो टोटल का मतलब होता है इनके स्थान को मैं जोड़ दूँ तो ये जो है कुल आता है। तो यानी कि जो है मैं निकल करके आएगा कुल की निकल करके आएगा। तो ज़रा ध्यान से देख लीजिए, कुल जो है मैं इनको जोड़ देता हूँ तो टोटल आता है क्या, 7। और लेकिन 7 कुल नहीं होते हैं, ज़रा ध्यान से देख लीजिए कि 7 क्यों नहीं होते। यदि 7 होते हैं तो मैं देख लेता हूँ क्या 7 आया है। ये जो 7 मैंने लिखा हूँ क्या जो होता है जोड़ने के बाद यही तो सारे हैं, ये 7 हैं क्या, तो देख लीजिए 1 है, 2
है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 यानी कि 7 नहीं आया, उससे ये कम आया है, तो यानी कि होता है माइनस में 1 कर लेते हैं, इसीलिए होता है ये निकल करके आता है 6। 6 क्यों आया तो इसको भी जो है हम समझा देते हैं आप लोगों को। जब मैंने बाएं से सी को काउंटिंग किया था और मैंने जो है दाएं से सी को काउंटिंग किया था, तो सी के स्थान 2 बार हमने काउंटिंग किया था, इसीलिए होता है जबकि सी 2 बार नहीं आया है, केवल 1 बार आया है, तो सी 1 बार आया तो इसलिए होता है हमने एक जो है क्या कर लिया, माइनस कर दिया, यानी कि जितना मैंने जो है दायां और बायां को ऐड करते हैं उससे एक कम कर देते हैं, तो हमारा निकल के आता है कुल जो है कितने जो है वर्ड ये हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यही फार्मूला होता है, इंपॉर्टेंट होता है, इसी से जो है फार्मूला बनता है। तो मैं यहाँ पे जो है फार्मूला आप लोगों को सारा लिख देते हैं कि कौन कौन से फार्मूला जो है। हालांकि ये हम एक और तरीके से जो है क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग ये फार्मूला भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन होता है आसान बना देता है जल्दी। तो ज़रा ध्यान से देखिए, तो मैं इसके फार्मूले की बात करें तो ये आपका होता है कुल बराबर, यदि मैं कुल का फार्मूला निकालते हैं यानी कि टोटल बराबर, यानी कि मैं इसको लिख देता हूँ, कुल को जाता है टोटल में लिख देते हैं, यानी कि टोटल, ये जो टोटल बराबर हो जाता है आपका लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1। ये तो किसके लिए फार्मूला यूज़ होगा, तो ये आपको होता है पंक्ति के रूप में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए तो हम फार्मूला ये लगाते हैं। और जब यही चीज़ होता है ऊर्ध्वाधर, यानी कि जब ऊर्ध्वाधर पूछा जाता है तो ऊर्ध्वाधर के लिए फार्मूला आपका निकल करके आता है कि कुल बराबर, यानी कि जो कुल होगा वो कुल की मैं बात करूँ तो यानी कि जो टोटल होगा वो क्या होगा, तो टोटल आपका निकल करके आएगा बॉटम प्लस, यानी कि टॉप प्लस बॉटम। मैं ऊपर थोड़ा सा कर लेता हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखिए, तो मैं जो है क्या कर सकता हूँ, पहले जो है मैं लिख देता हूँ टॉप, यानी कि होता है ये आपका टॉप प्लस बॉटम माइनस में 1, यही जो होता है निकल करके आपका आ जाएगा ऊर्ध्वाधर के लिए फार्मूला है। ये टॉप है क्या, तो इसी चीज़ को हम क्या लिखते हैं, ये टॉप को जो हम लोग ऊपर लेते हैं, यानी कि ये ऊपर होता है, जबकि बॉटम क्या होता है, तो बॉटम जो है नीचे होता है। तो यानी कि मैं इसको हिंदी में बोलें तो मैं कह सकता हूँ कि ऊपर प्लस नीचे माइनस में 1, यही आपका फार्मूला बताया गया है इनके लिए। तो ज़रा ध्यान से देख लीजिए, आइए जो है इस फार्मूले का कौन से क्वेश्चन होता है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन भी जो है इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है ये दिया गया है। हाँ, तो ज़रा ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में मेधा का स्थान 21वां है, यानी कि जो मेधा है, मेधा का स्थान 51 विद्यार्थियों में जो है स्थान बता रहे हैं कि 21वां है, लेकिन ये कहाँ से है अभी तक कंफर्म उन्होंने नहीं किया है। आगे उन्होंने ज़रा ध्यान से पढ़िए, बताइए कि उसका अंतिम से स्थान क्या होगा, तो यानी कि ये आया आपका अंतिम आया, तो यानी कि अंतिम का विपरीत क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो यानी कि ये जो 21 दिया गया है, जो 21वां स्थान दिया गया है, ये प्रारंभ से दिया गया है, तो यानी कि अंतिम से वो पूछ रहे हैं और टोटल उन्होंने पहले ही दिया है। तो हमारा फार्मूला आसान है कि हम जानते हैं कि जितने भी होता है, यानी कि जो हमें निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, कुल बराबर जो था निकल करके आएगा, यानी कि प्रारंभ उन्होंने बोला तो हम प्रारंभ ले लेंगे, और ये अंतिम से जो था उन्होंने पूछा है, तो यानी कि मैंने ले लिया अंतिम माइनस में 1, बस हमारे लिए फार्मूला है। यदि कुल की बात करें तो कुल कितने हैं, 51 जो था विद्यार्थी हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 51 और इक्वल टू प्रारंभ जो था कितने हैं, तो प्रारंभ में ज़रा ध्यान के देखिए कि विद्यार्थी की मेधा का स्थान, यानी कि प्रारंभ से बात किया गया तो प्रारंभ से 21वां है, तो मैं लिख देता हूँ प्रारंभ से 21 हो गया, प्लस अंतिम को जो था मुझे बताइए कि अंतिम उन्होंने पूछा है, तो अंतिम को छोड़ दीजिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अंतिम, ये आपका हो गया अंतिम और माइनस में 1 जो कि फार्मूला में ही होता है, तो माइनस में 1। अब बस इनको जो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, अब जो ये 1 है, 1 को तो मैं इस तरफ लेकर के आता हूँ, तो यहाँ पे 1 माइनस है, इस तरफ आता है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये तो हो जाएगा 52। अब 52 में से ये 21 जो था प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ ये आपका 52 माइनस 21, यानी कि बराबर ये आ जाएगा आपका अंतिम, क्या आ जाएगा, ये आपका अंतिम आ जाएगा। तो मैं इनको घटा देता हूँ, तो मैं इनको घटाऊँगा तो निकल करके आएगा कितना, 31 आएगा, तो यानी कि होता है 31वां, यानी कि होता है अंतिम से यदि उनकी स्थान की बात करें तो ये कौन थी, मेधा की जो अंतिम से स्थान पूछा गया था वह कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है मैं बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वां, यानी कि 31। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर अगले में जो है ज़रा ध्यान से देखिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है मैं और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो ज़रा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो दिया गया है एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में माधव का स्थान 17 है, अब बताइए कि अंतिम से उसका क्या स्थान होगा, यानी पिछले क्वेश्चन के हूबहू क्वेश्चन की तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसको जो है, यदि क्वेश्चन को आप फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा दिमाग आप ये लगाइए कि जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि यदि कुल दिया है
और ये जो होता है 17 दिया है, यानी कि ये प्रारंभ से दिया गया है और अंतिम से पूछा गया है। तो आप थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए, क्योंकि 31 तो उन्होंने कुल दिया है, तो कुल में एक ज़्यादा कर लीजिए, यानी कि एक बढ़ा दीजिए, यानी कि हो गया 32। अब 32 में से होता है जो ये संख्या दिया है प्रारंभ का दिया है, क्योंकि प्रारंभ उस तरफ जाएगा तो घटता है, तो इसलिए होता है 32 में से 17 को हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा, यानी कि 32 में से हम 17 घटाएंगे तो ये आपका आएगा 15 आएगा। क्या आएगा? 15। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ तो कैसे होता है, मैंने सॉल्व किया, तो यानी कि आ गया आपका 31 इक्वल टू हो गया प्रारंभ से जो है कितना है, तो प्रारंभ से 17 है और अंतिम से उन्होंने पूछा है, तो अंतिम को जो है मैंने वैसे ही रहने दिया। ये आपका हो गया अंतिम माइनस में 1। अब यही जो था मैंने बताया कि जो ये 1 है इस तरफ, यानी कि मैं पहले ही इसको ऐड कर लेते हैं, तो यानी कि ये तो हो जाएगा 32। अब 32 में से 17 मैं घटा लेता हूँ, तो ये आपका हो गया 32 माइनस 17, यानी कि ये आपका हो जाएगा अंतिम। और मैं इनको घटा लेता हूँ, तो यही जो था घटाएंगे, तो 32 में से 17 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 15। कितना आएगा आपका? 15 हम आए, यानी कि अंतिम से इनका स्थान पूछा गया था, तो अंतिम से इनका स्थान निकल करके आएगा 15। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड इसका जो था करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो जितना कुल दिया हो उसमें से एक ज़्यादा कर लीजिएगा, उसमें से एक ज़्यादा करके बाकी जो दिया गया होगा उसको घटा दीजिएगा, जिसका पूछा जाएगा उसका हमारा आंसर निकल जाएगा। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है 40। अब जरा ध्यान से देखिए हम लोग वही कॉन्सेप्ट, यानी कि इसमें दिया गया है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है, यानी कि जो राजू का क्रमांक उन्होंने बताया 19वां है, बताइए कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। यानी कि राजू का जो 40 विद्यार्थियों में जो क्रमांक बताए हैं, यानी कि ये अंतिम ये है, अंतिम पूछा गया, तो यानी कि ये जो दिया गया 19वां ये प्रारंभ से दिया गया, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, यानी कि हमें अंतिम निकालना। तो मैं लिख सकता हूँ अंतिम बराबर, अब मैं जो होता है थोड़ा एडवांस तरीके से हम लोग होता है इसको सॉल्व करते हैं, तो यानी कि जो दिया था ये 40 दिया था, 40 टोटल है, इससे एक ज़्यादा कर लीजिएगा, यानी कि मैं 40 से एक ज़्यादा कर लूँ तो यानी कि क्या हो जाएगा, 40 से एक ज़्यादा यानी कि 41 हो गया। अगला जो था जो दिया हो उसको माइनस कर दीजिएगा, तो कितना दिया है ये आपका होता है प्रारंभ से, यानी कि प्रारंभ से दिया है ये आपका 19 दिया है, तो मैंने इसको माइनस कर लिया, माइनस में 19। अब मैं इसी को घटा दूं तो यानी कि यही आपका आ जाएगा अंतिम से, यानी कि 41 में से 19 घटा लेते तो ये आपका आ जाएगा 22, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22वां होगा। क्या होगा आपका? 22वां इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 22वां ऑप्शन की बात करें तो पहला जो था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर ये जरा ध्यान से देखिए। दिया गया है कि किसी कक्षा में अजय का क्रमांक ऊपर से, यानी कि ऊपर से 15वां है और नीचे से 21वां है, तो बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यानी कुल ये पूछा जा रहा था, यानी कि ऊपर से नीचे से, तो यानी कि हमारे पास तो फार्मूला मालूम ही है कि कुल बराबर क्या होता है। तो यदि मैं कुल बराबर निकाल लेता हूँ तो यानी कि ऊपर यानी कि टॉप होता है और नीचे यानी कि बॉटम होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे, इन दोनों के योग से ही माइनस में 1, यही आपका आता है फार्मूला हो जाता है कुल का। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, और ऊपर से कितना दिया गया है, तो ऊपर से होता है 15 दिया गया है, तो मैं ऊपर से रख देता हूँ यहाँ पे 15, तो ये आपका हो गया 15 प्लस नीचे से होता है कितना स्थान है, तो नीचे से देख लिए 21वां है, यानी कि नीचे से स्थान कितना दिया गया अजय का, तो 21 है, तो जरा इसका जो है मैं रख देता हूँ 21 माइनस में 1, बस इसी को जो है हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आ जाएगा आंसर। तो 21 15 जो था मैं जोड़ लेता हूँ तो यह तो हो गया 36, यानी कि हो गया 36 माइनस 1, यानी कि हो गया 35, यानी कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कुल कितने हैं, तो कुल जो था विद्यार्थियों की संख्या उसमें उस कक्षा में जो है 35 है। कितने हैं? 35, यानी कि हमारा राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो था क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा निकल करके आ जाता है ये दूसरा है, यानी कि दूसरा जो था 35 हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। तो अगला क्वेश्चन तो दिया क्या गया है, इस क्वेश्चन के हम डिस्कशन करें तो ज़रा ध्यान से आप लोग देख लीजिए। दिया गया है कि किसी कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर और बी दाएं से 7वें स्थान पर है, इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं सी ए के ठीक बाईं ओर है, बताइए कि सी का दाएं ओर से कौन सा स्थान है। यानी कि ये क्वेश्चन होता है, हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग एक मेथड जो होता है सीख लेते हैं, और ये मेथड जो होता है सारे क्वेश्चन के लिए यूज़फुल है। जो मैं ये फार्मूला बताने जा रहे हैं कि जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ ये सभी के लिए होता है यूज़फुल है। तो ज़रा ध्यान से देखिए कौन सा होता है, तो मैं फार्मूला होता है आप लोगों को समझा देता हूँ। तो ज़रा ध्यान से देखिए, दिया गया है आपका, हाँ, जैसे सबसे पहले होता है जो हम पंक्तियाँ बनाएंगे,
हमारा जो क्वेश्चन का सॉल्व करने का जो तरीका होगा, जो हम पंक्ति बनाते थे, यानी कि जो होता है हम समझा देते, ये जो दाएं से जो था हम लोग स्थान बनाते थे 15वां है तो ये, और यदि मैं बाएं से बात करें तो ये आपका जो था 16वां होता था। तो यानी कि इनके होता स्थान जो पूछे जाते थे, तो यानी कि ये जो मैं 16वां 15वां ये बात कर रहा हूँ, ये उनकी दूरी को बता रहा है। यानी कि होता है 15वां मतलब होता है जैसे एक, इनको काउंटिंग क्या है तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके होता है। यदि मैं 15 तक जाता हूँ तो यही ये उनके क्या बताते हैं, स्थान को बताते हैं, यानी कि दूरी को बताते हैं। तो बस यही हमारा जो होता है कॉन्सेप्ट है कि हम जितने भी जो होता है पंक्ति में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम सबसे पहला काम करेंगे सबको जो होता है दूरी में, यानी कि होता है स्थान। यदि व्यक्ति भी देंगे तो हम उनको जो है पहले स्थान में जो होता है परिवर्तित करेंगे और उसके बाद जो होता है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए, तो मेरे पास फार्मूला आता है कि जब हम जो पंक्ति होगी उस पंक्ति को होता है हम दूरी के रूप में होता है व्यवस्थित करेंगे। जो पंक्ति होगी उसे हम किस में व्यवस्थित करेंगे, दूरी में होता है व्यवस्थित करेंगे। और यदि व्यक्ति जो होता है अक्सर उसमें क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि ये जो पंक्ति है जो उसमें कुल है, तो यानी कि जो होता है व्यक्तियों की कुल संख्या यदि पूछी जाएगी तो दूरी में से एक कम कर दीजिएगा, वही हमारे जो होता है टोटल व्यक्ति आएंगे। दूरी में से एक कम कर दीजिएगा, वह टोटल जो होता है हमारे क्या आएंगे, व्यक्ति। तो दूरी में से होता है एक कम कर दीजिए, यानी कि पहले मैं पंक्ति जो बनाएंगे दूरी के रूप में बनाएंगे, और जब मैं पर्सन जो होता है देंगे तो यानी कि व्यक्ति जो होता है पूछा जाएगा, यानी कि दूरी मुझे मिल गया तो मुझे व्यक्ति पूछा जाएगा, तो मैं दूरी में से एक कम कर देंगे तो हमारा व्यक्ति जो होता आ जाएंगे। और यदि व्यक्ति दिया हो तब दूरी मुझे बनाना होता तो यही जो होता है फार्मूला होता है डेराइव हो जाएगा। यदि मुझे व्यक्ति दिया हो तो मैं लिख सकता हूँ कि यानी कि जो व्यक्ति दिए होंगे और मुझसे दूरी पूछा जाएगा, तो यानी कि व्यक्ति प्लस 1, यानी कि यही बराबर हो जाएगा आपका दूरी। क्या हो जाएगा आपका, दूरी निकल करके आ जाएगा। तो ज़रा ध्यान से इस बात को होता समझ लीजिएगा। कुछ मैंने अलग से नहीं किया, क्योंकि ये जो माइनस था, माइनस को होता मैंने इधर भेज दिया, यानी कि ये माइनस इधर आता है तो प्लस हो गया, तो मैंने वही फार्मूला यानी कि व्यक्ति प्लस 1 मैंने कर दिया, तो वही जो था फार्मूला इसका निकल करके आ गया है। तो अब व्यक्ति जब दिया होगा तो दूरी में बदलना पड़ेगा, तो बस ये सोच लीजिएगा, उसमें एक जो था मुझे बढ़ा करके लेना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं हम जो था क्वेश्चन को होता समझते हैं कि पंक्ति जो बनाएंगे हम लोग दूरी के रूप में बनाएंगे। तो हम एक एक क्वेश्चन होता समझा रहे हैं कि जरा कैसे होता है हम लोग उस क्वेश्चन को होता है बनाएंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है तो क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। किसी कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर, यानी कि एक स्थान बता रहा है कि बाएं से 15 है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। बाएं का मतलब होता है मैंने इस तरफ से होता है ले लिया, और इसका जो था स्थान क्या है, ए है, और इसका जो था स्थान मैं उसको ए को ऊपर लेता हूँ, नीचे जो था इसको डिजिट ले लेते हैं, यानी कि जो नंबर दिया है। तो मैंने जो था ऊपर ले लिया ए है, और नीचे जो था मैंने ले लिया 15 है। तो यानी कि ए का स्थान बाएँ से बता रहे हैं कि 15वां है। आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 15 में बी दाएं से 7वें स्थान पर है, यानी कि जो बी का स्थान है दाएं से 7वां है, तो दाएं से 7वां है तो दो क्वेश्चन यहाँ पे जो होता है, एक आएगा ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट, एक तो ओवरलैपिंग जो ना करे, तो यानी कि ओवरलैपिंग का कौन सा, यानी मैं बाएं से बनाऊँ तो यानी कि ये इसको क्रॉस कर जाए, यानी कि जो बायां वाला जो लाइन थी, ये वाली बाएं वाली लाइन है, इधर से होता मैं बनाऊँ तो इसको होता क्रॉस कर जाती है, तो यानी कि इसको हम बोलेंगे ओवरलैपिंग का कंडीशन। और जब जो होता है ये क्या हो बनाया जाए और यहीं पे जो होता है इसको ओवरलैप ना करे, यानी कि बाएं वाले पक्ष को होता है ओवरलैप ना करे, तब जो होता है मैं क्या कहूँगा, यानी कि होता है ये ओवरलैपिंग नहीं किया, तो ये होता है। तो यानी कि होता है ओवरलैपिंग का कंडीशन होता है हम लोग को फॉलो करेंगे, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अब इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन से जो आइडिया मिलेगा वो आप लोगों को तो ओवरलैपिंग कभी जो बनेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, ये तो क्वेश्चन में ही आगे बताएंगे। यानी कि ये बताएं कि बी दाएं से 7वें स्थान पे, तो मैं दो कंडीशन बनाएंगे, यानी कि बी का होता है एक तो जो था मैंने ओवरलैपिंग नहीं करवा रहा हूँ, तो यानी कि ये बी मैंने मान लिया और इसका स्थान बता रहे 7वां, और एक कंडीशन जो था मैंने या करके बना लेता हूँ ओवरलैपिंग। क्या मैंने बना लेता हूँ, ओवरलैपिंग का कंडीशन। तो ओवरलैपिंग के लिए भी जो था मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ओवरलैपिंग के लिए मैंने पहले जो था एक का स्थान जो था 15 था, मतलब जो था मैंने ए का स्थान जो था 15 ही रखा, और बी का स्थान जो था इसको क्रॉस करके होता है बी का स्थान जो था 7वां हो गया, यानी कि ये 7वां हो गया। अब दोनों से जो था हम लोग देखेंगे कि क्या जो था कंडीशन इसके लिए फॉलो हो रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूँ। हाँ, तो मैंने जो था इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, यानी कि हमने इसका स्थान दे दिया 15 है, सॉरी 7 है, क्या है 15 नहीं बल्कि 7 है। तो मैं इनको जो है कन्फर्म कर लेता हूँ, यानी कि ये जो था क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7, तो इसका स्थान जो था 7वां है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो था आपका बी है। अब मैं इनको तो क्वेश्चन को देख लेते हैं आगे, ज़रा हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। दिया गया है इनके बीच में, देखिए इनकी पूछा गया कि इनके बीच में, यानी कि किनके बीच में, ए और बी के बीच की बात बता रहे हैं। इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं और सी
बताया गया है कि इनके बीच में जो था 3 व्यक्ति हैं, तो यानी कि इनके बीच में 3 व्यक्ति की बात करें तो यानी कि जो था 3 व्यक्ति हैं, और मैंने बताया था कि यदि व्यक्ति देंगे तो हमें उनको संख्या में बदलना पड़ेगा। हम जानते हैं कि यदि व्यक्ति दिया है और हमें दूरी जो है दूरी जो निकालना पड़ेगा वह जो था दूरी कैसे निकलेगी, यानी कि 3 व्यक्ति हैं तो उससे एक ज़्यादा में जो था दूरी होगी, यानी कि ये जो दूरी जो था जो ये बीच की गैपिंग है यदि मैं इसमें अरेंज करूँगा तो यानी कि 4 में दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चल पाए कि मैं जो था कौन सा दूरी जो है ले रहे हैं। तो ज़रा यहाँ से देख लीजिएगा, तो मैंने ये वाली दूरी जो है 4 ले लिया, ये मैंने बनाया जो ये दूरी है, ये दूरी जो था उनके बीच की जो था बता रहे हैं जो कि 4 है। अब वही चीज़ जो आर वाला कंडीशन था मैं उस पर भी जो था 4 रख देते हैं, तो यानी कि जो ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यानी कि ये वाली दूरी मैं ले लेता हूँ, तो ये वाली दूरी जो है 4 मैंने ये यहाँ से ले करके, क्योंकि ये यहाँ तक जो है फॉलो करेंगे, क्योंकि ये यहाँ तक होता है, यानी कि ये जो दूरी जो होता है 4 हो गई। अगला ज़रा ध्यान से देखिए, अगले स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं। अब पूछा गया है कि इनके बीच में 3 व्यक्ति, सी ए के ठीक बाईं ओर है, बताइए कि सी का दाएं ओर से कौन सा, यानी कि सी ए के ठीक बाएं है। तो अब मैं ए के ठीक बाएं बना रहा हूँ, तो देखिए ए जो था कहाँ है, तो ए की हम बात करें, देखिए ये है ए के ठीक जो था, मैं दाएं की बात करूँ तो यानी कि ए के ठीक बाएं, तो यानी कि ए के ठीक बाएं जो था यदि बात करते हैं तुरंत जो था बाएं, यानी कि ये जो 15 था ये जो था यहाँ से यहाँ तक जो कवर किया था उसकी दूरी जो था बता रहे थे, यानी कि जो उसका स्थान बता रहे थे 15वां, उसके ठीक बाएं जो था बैठा है, तो यानी कि 14वां जो था कौन बैठा है, सी बैठा है। तो मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ, तो ये मैंने जो था बैठा दिया, यानी कि इसका जो था सी बैठा है, ये किस स्थान पे है, तो 14वां है। अब ऐसे जो है मैंने नीचे वो दिया था, नीचे उस पर भी तो मैंने बना लेता हूँ, क्योंकि मैं सारे कंडीशन एक साथ लेकर के होता है चल रहा हूँ। तो ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, तो मैंने यहाँ पे बना लिया, हाँ तो मैंने यहाँ पे जो था बना लिया, ये जो था आपका सी बैठा है, यहाँ पे कौन बैठा है, तो सी बैठा है, तो मैंने यहाँ पे जो था बना लिया, और ये जो था इसका स्थान जो था 14वां है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगले पैटर्न की बात करें तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है सी ए के बाएं बैठा है, बताइए कि सी का दाएं से कौन सा स्थान है, यानी कि दाएं ओर से इसका स्थान पूछा जा रहा है। तो दाएं ओर से इसका स्थान की हम बात करें तो ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, पहले कंडीशन से मैं बात करूँ तो जो आपका पहला कंडीशन से, ये आपका पहला कंडीशन से, ये आपका दूसरा कंडीशन है, यानी कि इसके 2 आंसर होंगे, लेकिन इसके आंसर जो था एक दिया गया है, तो हालांकि कोई एक जो था फॉलो करेगा, या तो जो था ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे या तो ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। तो मैं देख लेता हूँ किससे जो था आंसर आते हैं, लेकिन आंसर इसके 2 होते हैं, 2 होंगे। अब मैं पहले वाले कंडीशन को तो अप्लाई कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए, पहले वाले कंडीशन से थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ ले लेता हूँ, हाँ तो मैं फर्स्ट कंडीशन जो था ले रहा हूँ। तो पहले कंडीशंस की बात करें तो पहले कंडीशन में होता है मैं सी का स्थान जो था पूछा गया, तो यानी कि पहले मैं यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये यहाँ से यहाँ पूरी दूरी जो था हम निकाल लेते हैं कि ये पूरी दूरी जो था कितनी है, पूरी दूरी जो था निकाल लेंगे तो हमारे लिए तो आसान होगी। तो मैं बात करूँ तो ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, यदि मैं ए तक बात करूँ, यानी कि ए का स्थान यही है, ए का स्थान कितना है, ए का स्थान जो था 15 है, तो यानी कि यहाँ तक तो 15 है, फिर 4 ये और फिर 7 ये, तो टोटल जो था निकल करके आएंगे। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, तो 14 मैं लिख देता हूँ, ये आपका 14 प्लस, यानी कि टोटल दूरी है, तो मैं पहले दूरी लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया दूरी बराबर हो गया 14 प्लस 4 प्लस 7, ये मैं तो निकाल लेता हूँ, तो यानी कि ये निकल करके आता है 14 4 18, 18 7 25, तो यानी टोटल आ गया दूरी ये 25, कितना आ गया आपका 25, यानी कि टोटल दूरी जो था हो गई 25। अब इसमें जो था एक तो ये बना जो कि 25 लोग हैं। अब यहाँ से उन्होंने पूछा कि सी का दूरी जो था पूछ रहे हैं, यानी कि सी का इस तरफ से, यानी कि बाएं तरफ से होता सी का स्थान पूछ रहे हैं। तो बताइए सी वर्तमान में दाएं तरफ से कैसे किस स्थान पे है, तो 14 है, और टोटल दूरी कितनी आई है 25 आई है। तो मुझे दाएं से जो था, यानी कि तो मुझे दाएं से इसका स्थान पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं, जो दूरी गिवन होती है उसी दूरी में से मैं इसको क्या कर दूँ, घटा दूँ। तो बस जो था मुझे इस वाले दूरी को था घटा देना। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसका सी का स्थान दाएं से, तो मैं लिख देता हूँ दाएं से स्थान, तो दाएं से तो उसका स्थान पूछा जा रहा था, तो ये आपका 25 माइनस में 14, यानी कि यह जाएगा 11वां, क्या जाएगा आपका 11वां, यानी कि डायरेक्ट जो था आपका आंसर हो जाएगा 11वां, इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो जरा देख लेते हैं 11 इसके आंसर है, तो यानी कि होता है इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 11 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि होता है पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो रहा पहले कंडीशन, और दूसरा भी कंडीशन जो था हूबहू फॉलो करेगा, दूसरे से भी जो था इसके आंसर निकल करके आएंगे। तो एक तो आंसर जो था मैंने निकाल दिया, एक जो था इससे आया, और दूसरा जो था हम इस वाले से बना लेते हैं, तो इस वाले से देख लेते हैं जो था इसका क्या स्थान आ रहा है सी का। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ, तो ज़रा ध्यान से देखिए,
यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूँ तो ज़रा ध्यान से देखिए, यानी कि मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये टोटल 15 होते हैं और इस तरह जो था यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो था 4 हैं। तो ए से जो था शुरू किया गया, बी तक जो था 4 है। तो बस इसी पॉइंट को तो हम लोग देख लेते हैं। यानी कि पहले जो था मैं यहाँ से ले लेता हूँ 15 और इसके ठीक पहले था मैं यहीं पर जो था उस वाले पॉइंट को ले लेता हूँ जो कि ए वाला है। थे यानी कि 15 में से 4 घटा लेंगे तो एक स्थान यहाँ तक हो जाएगा आपका 11। कितना हो जाएगा, या तो हम इस वाले को घटा के यहाँ ला दें, इस वाले को घटा करके यहाँ ला दें, या तो ये जो 7 दिया था 7 में से 4 घटा करके यहाँ ला के या 15 को तो ऐड कर ले, तब हमारा आंसर हो सकता है। चाहे हम जो है यहाँ पे ए को जो है यहाँ तक ला करके ए को यहाँ पे ला करके जो है कर सकते हैं आंसर। तो मैं दोनों तरीका आप लोगों को सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जरा देखिए कि मान लेते हैं मैंने इसको यहाँ तक जो है ला करके जो है मैंने घटा दे रहा हूँ। तो मतलब जो है मैंने ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक जो है ला करके मैं इसको घटा देता हूँ। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर लेके आता हूँ तो 7 था, ये 7 था, 7 में से 4 मैंने घटा दिया, यानी कि यह स्थान जो था 3 बताएंगे। यानी कि जो ये स्थान है ए के ठीक सामने यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। तो अब यदि जो था मैं कुल दूरी की बात करूँ तो यानी कि मुझे यहाँ से कुल दूरी निकालनी पड़े तो मैं कुल दूरी क्या निकालूंगा, यानी कि 15 प्लस जो ये 3 यहाँ पे है, यानी कि इस तरफ की दूरी जो होता है 3 बताई जा रही है। यानी कि होता है ये जो 3 आई है वह इस तरफ की दूरी यहाँ से ए के पास से, तो यानी कि ये वाली दूरी जो है मैंने 3 रख दूँ, यानी कि टोटल दूरी ये आ गया 18। 18 जो था टोटल दूरी, यानी कि कुल दूरी आ गई। लेकिन उसने सी का स्थान पूछा है, और सी है कहाँ पे, तो सी देखिए, सी की हम बात करें तो सी जो होता है ए के ठीक बगल में, ए के ठीक बगल में, यानी कि इसका जो था बाएँ से यदि स्थान की बात करें तो 14वां है। तो यानी कि होता है बाएँ से इसका स्थान 14 है। तो मैं यहाँ पर घटा देता हूँ, तो मैंने जो था इसको ले लेता हूँ, तो यानी कुल दूरी आ गई। तो सी का मैं लिख देता हूँ, सी का दाएं से दूरी, यानी कि होता है स्थान पूछी जाती है या दूरी पूछी जाती है। तो मैं 18 - 14, यानी कि मेरे पास आएगा चौथा, यानी कि उसका जो है दाएं से जो था उसका स्थान क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो इसके दोनों आंसर सही हैं। लेकिन हमारे ऑप्शन में होता है क्या दिया था, केवल जो है उन्होंने ऑप्शन में 4 को मेंशन नहीं किया था, लेकिन आंसर जो था मैंने आपको दोनों तरीके उसके बता दिए कि इसके 2 आंसर होंगे। एक तो जो था 11 था और दूसरा जो है 4 था। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन, यानी कि होता है स्थान परिवर्तन का होता है, देख लेते हैं। उसको हम लोग होता है कैसे सॉल्व करेंगे, उसको ज़रा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को तो देख लिए। इसमें होता है इस क्वेश्चन अदला बदली का होता है, यानी कि इसमें क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए, मैं पढ़ ही देता हूँ। दिया गया है, लड़कियों की एक कतार में यदि सीता जो कि बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और लीना जो कि दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, आपस में स्थान अदल बदल कर लेती हैं तो सीता बाईं ओर से 15वीं हो जाती हैं। बताइए कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले होता है मैं अदल बदल जो है हुआ है तो मैं सबसे पहले इनकी दूरी को होता निकाल लेते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ही है कि दूरी से होता कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो, हम दूरी से बनाएंगे, आसानी से क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो हम एक एक जो होता है पहले बना रहे हैं, इसके 2 कंडीशन होंगे, तो मैं दोनों कंडीशन कौन सा अप्लाई होगा कौन सा नहीं, हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, सीता का स्थान बताया जा रहा है बाएं से 10वां है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये आपको होता है बायां होता है, बायां से होता है मैंने ये सीता, यानी कि यस मैंने लिख दिया है, ये सीता का स्थान बता रहे हैं 10वां है। आगे, और लीना जो कि दाएं ओर से 9वें स्थान पे है। तो एक बार तो जो था मैंने लीना को ओवरलैपिंग, यहाँ पे मैं आप लोगों को दोनों चीज़ बताऊंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें समझना जरूरी है। और मैं जो था आप लोगों को दोनों तरीके जो था समझा देता हूँ कि कब ओवरलैपिंग होगा कब नहीं। तो यहाँ पे जो था मैं दोनों कंडीशन ले रहा हूँ। तो ज़रा देख लीजिए, दाएँ से होता है एक कंडीशन बता रहे हैं कि जो इसका दाएँ से स्थान है किसका, लीना का, यानी कि मैंने एल ले लिया, लीना का स्थान बता रहे हैं कि दाएँ से कितना है, तो दाएँ से बात किया जा रहा है 9वां है, कितना है 9वां, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9। एक तो ये कंडीशन हो गया, एक जो होता है इसी का कंडीशन ये भी तो हो सकता है, ठीक। अगला कंडीशन होता है मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या ओवरलैपिंग वाला, एक ओवरलैपिंग को होता है मैं बना देता हूँ। तो ओवरलैपिंग होता है मैंने इस तरफ से लिया, यानी कि ये हो सीता है, मैं इसको हटा ही देता हूँ। तो यहाँ पे जो होता है मैंने ले लिया, इस जो स्थान है ये सीता का स्थान है और ये इसका 10वां स्थान है, और जबकि ओवरलैपिंग के कंडीशन में ये बता रहे हैं कि इसका स्थान क्या हो जा रहा है, यानी कि सीता का स्थान यह है और लीना का स्थान बताया जा रहा है कि लीना किस स्थान पे है, लीना दाएं से 9वें स्थान पे है। तो मैं लीना का दाएं से 9वां स्थान बता लेता हूँ, तो जो कि इसके ओवरलैपिंग का कंडीशन, यानी कि होता है मैंने इसको ले लिया 9वां, यानी कि होता है ये मैंने लीना ले लिया, यानी कि मैंने इनको ऊपर ले लिया लीना। अब ज़रा ध्यान से देखिए, आगे बढ़ ले जाते हैं।
आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती हैं तो सीता बाईं ओर से 15वीं पर आ जाती हैं। बताइए कि इस कतार में कुल कितने, यानी कि इनका आपस में स्थान लोग बदल लेते हैं, यानी कि ये जो सीता है लीना हो जाती है, लीना का स्थान सीता पे हो जाती है, तो ये अपना स्थान, और इसी में जो है ये सीता है, सीता लीना पे चली जाती है, लीना जो है सीता पे आ जाती है, यानी कि उन्होंने अपना स्थान बदल लिया। तो बदलने के बाद के कंडीशन से ये होते हैं कि उनका स्थान जो है क्या, सीता का बाईं ओर से स्थान 15वां हो जाता है। तो बताइए सीता का स्थान पहले बाईं ओर से क्या था, तो पहले बाईं ओर से बात करें तो ये 10वां था, और अब जो था 15 हो जा रहा था, यानी कि इनके बीच में होता गैपिंग रहा होगा कि नहीं, क्योंकि होता है तभी तो सीता यदि इस लीना के पास आएंगी तो यानी कि ये इनके पास आएंगे तो इनको जो था संख्या क्या चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ये संख्या बड़ी है, यानी कि जो बाएं से उनकी स्थान बताई जा रही थी उससे जो था बड़ी है, यानी कि बाएं से जो था उनका 10वां स्थान बताया जा रहा था, और जब बदलने की बात हो रही थी यानी कि वो 15 हो जा रहा है, जो कि बढ़ जा रही है, इसका मतलब कि उनके बीच में गैपिंग है, उनके बीच में गैपिंग होगा तभी ऐसा होगा। और इसमें हम बात करें तो जरा इस वाले आर वाले में देख लीजिए, इस वाले में तो ये देखिए यहाँ तक जो था सीता है जो कि 10वीं स्थान है, यदि सीता अपनी स्थान ये बदल करके यदि लीना के पास चली जाती हैं तो बाईं ओर से इनका स्थान 10 से भी कम हो जाएगा, 15 होने के बजाय 10 से भी कम हो जाएगा, तो इसलिए जो था ये कंडीशन जो था क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यानी कि ये कंडीशन इसके लिए अप्लाई नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा हम आप लोगों को जो था बता दिए। अब आती है बारी होता है हम अगला होता है, यानी कि मैं इसको अब हटा देता हूँ और इस पर जो हम सारी वैल्यू जो है रख देते हैं, तो यानी कि हमारा ये आंसर इससे निकल करके आएगा। तो यानी कि जो सीता है, सीता को होता है मैं लीना के यहाँ भेज देता हूँ, तो लीना पे चलिए और मैंने इसको डैश बदल दिया, यानी कि सीता ने जो था अपना स्थान बदला है, यानी कि ये जो था स्थान चौथा हो जा रहा है, जब सीता आ जाती है तो ये दाएं से इनका स्थान बताया जा रहा है 15 हो जाता है। अब जो होता है हम यहाँ पे देख लेते हैं जो ये चीज़ है, इस लाइन को होता है कौन कौन सी चीज़ होता है डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख लिए कौन सा नंबर डिनोट कर रहा है, तो एक जो होता है ये 15 वाला इधर से है, और इधर से दाएं से होता है जो बात किया गया 9 है लीना के लिए। अब यही जो होता है मैं इनको जोड़ देता हूँ, ये टोटल जो होता है दूरी निकल करके आ जाएगी। तो कुल दूरी की मैं बात करूँ तो कुल दूरी जो होता है निकल करके आ जाती है, कुल दूरी बराबर हो गया, यानी कि 9 + 15, यानी कि 9 × 5 = 14, यानी कि 24 हो जाएगा। तो कुल तो दूरी हो गया 24, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, यानी कि इसमें जो था संख्या पूछी जा रही है। यदि संख्या पूछी जा रही है यानी व्यक्ति पूछे जा रहे हैं, तो मैंने बताया था कि जब व्यक्ति पूछा जाता है तो जितनी दूरी आती है उससे एक कम कर देते हैं। तो यानी जो व्यक्ति पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि व्यक्ति बराबर जब मुझे निकालना है तो मैं कुछ नहीं, जो जितनी दूरी होती है उससे एक कम कर देते हैं, यानी कि 23। तो टोटल इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल जो है कितने हैं, 23 है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब जरा एक बात जो होता है यहाँ से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन जब भी अदला बदली का क्वेश्चन होता है यानी कि अपना स्थान बदलते हैं, तो इसमें एक पॉइंट जो है हमें नोट करना होगा, वह ये चीज़ आपको यहाँ पे मैं मेमोराइज करा देता हूँ, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा आप इस बात को। कौन सी बात है, जब ये दिया हो जरा ध्यान से देखिए, ये जो सीता थी स्थान किसकी बदली जा रही है, सीता की ना, बस सीता को होता देख लीजिए, ये सीता बाईं है, बाईं से 15वीं हो जाती है। अब सीता का पहले का स्थान जरा ध्यान से देखिए, सीता बाईं पहले भी थी और बाईं से होता 10वीं थी, तो अब ये जो 10वीं से ये 15वीं हो गई, बढ़ गई क्या, यदि जब आपके दाएं से बाएं यानी कि जो तब स्थान जब बदलते हैं और वो सेम होना चाहिए, दिशा जो होता है देखो सेम है, यानी कि जो बाएं से ही काउंटिंग किया गया था और लास्ट में जब बदली हुआ था तब पर भी देखो बाएं से ही काउंटिंग किया जा रहा है, तो यानी कि इनके जो था 10 है और 15 हो जा रहा है, तो यानी कि जो फिगर बनेगा हमारा ओवरलैपिंग वाला फिगर नहीं बनेगा, यानी कि उनके बीच में लीना और सीता के बीच में जगह रहना ज़रूरी है। तो इस तरीके यदि यही क्वेश्चन है तो यहीं पर जो था मैं नंबर इस तरीके का लिख दिया होता कि यह स्थान जो था बदल करके होता है यहाँ पर जो था दे दिया होता 8 हो जाते हैं, यानी कि 8 हो जाते हैं, तब जो था ये जो क्वेश्चन आपका ओवरलैपिंग वाला था तब अप्लाई हो जाता है, क्योंकि ये देखिए पहले जो था 10 था और बाद में तो आपस में स्थान बदल देने पर इनकी संख्या 8 हो जा रही है, तो यानी कि ये कंफर्म हो रहा है कि इनकी संख्या घट रही है, तो यानी कि एक दूसरे पे ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक, ये बात जो था आप लोग ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो मैंने आप लोगों को जो है समझाने का जो प्रयास किया, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आया होगा। ये अक्सर जो है क्वेश्चन जो वेरी इस टाइप के क्वेश्चन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि अक्सर जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 ज़रा ध्यान से देखिए, लड़कों के एक कतार में अनिल बाएं ओर से 15वां और विकास दाएं ओर से 7वें स्थान पर हैं। जब वे दोनों अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो विकास दाएं ओर से 15वें स्थान पर आ जाते हैं। बताइए कि कतार में कुल कितने लड़के हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए,
तो यहाँ पे ज़रा देखिए कौन बदले हैं, विकास, यानी कि होता है पहले होता है मैं बना लेता हूँ अनिल, अनिल को होता है मैंने बना लिया, अनिल का स्थान बता रहे हैं कि बाएँ से, अनिल का स्थान होता है बाएँ से, ये देखिए अनिल का स्थान बाएँ से 15वां है, तो मैंने बाएँ से इनका स्थान होता बता दिया 15 है, कितना है, तो ये मैंने तो अनिल लिख दिया ए, और इनका स्थान जो था मैंने बता दिया 15 है। अगला ज़रा ध्यान से देखिए, विकास दाएं ओर से 7वें स्थान पे है। हालांकि अभी हम बनाएंगे नहीं कि ओवरलैपिंग वाला कंडीशन हो सकता है और बीच में गैपिंग वाला भी कंडीशन हो सकता है, तो आगे हम बढ़ जाते हैं। जरा जो दिया गया तो ये दिया गया देखिए विकास का दिया, विकास दाएं से 15वां हो जाता है। ये देखिए विकास पहले से भी दाएं, देखिए दोनों चीज़ सेम है, दोनों चीज़ सेम है, यानी कि ये भी दाएं और ये भी दाएं, यानी कि जो था पहले 7 था बाद में 15 हो गया, तो यानी कि ये कंफर्म हो गया कि ये संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो इनके बीच में गैपिंग होगा। तो बस हमारे लिए तो आसान हो गया, हम जो था यानी कि यहाँ पे जो बना लेते हैं, यानी कि मैंने ये ले लिया और ये दूरी होता है मैंने विकास के लिए ले लिया, और ये बता रहे हैं कि दाएँ ओर से 7वें स्थान पर, तो मैंने 7 कर लिया। अब जो स्थान जिनका बदल रहा है मैं उन्हीं को होता है यहाँ पर नोट कर देता हूँ। तो किनका स्थान बदल रहे हैं, तो विकास, अब स्थान बदल देने पर दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, तो विकास दाएं ओर से 15वें चले आते हैं, यानी कि इनकी जो होता है दाएं ओर से, यानी विकास जो होता है अनिल के पास चले आते हैं और अनिल जो होता है विकास के पास चले आते हैं। तब जो होता है ये कंडीशन क्या हो जाता है, तो यानी कि जो विकास ने अपना स्थान बदला है उनका दाएं ओर से फिर स्थान बताया जा रहा है कि नया दाएं ओर से स्थान इनका हो जाता है 15 हो जाता है, कितना हो जाता है, 15 हो जा रहा है। तो अब जो होता है क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए कि कतार में कुल कितने, यानी कि अब मुझे लिए आसान हो गया, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक देख रहा हूँ ये 15 है, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है मैं देख रहा हूँ ये भी 15 है, तो यानी कि ये वाली लाइन जो है दोनों लोगों के लिए मीटअप हो रही है। तो बस यही जो है मेरे लिए होता है कुल दूरी निकल करके आ जाती है। कुल दूरी की बात करें तो कितना है, तो कुल दूरी ये आपको रहता है, मैं लिख दूँ कुल दूरी बराबर आपका हो गया, कुल दूरी आपका निकल कर हो गया 15 + 15, यानी कि होता है ये हो गया आपका 30, कुल दूरी जाता है 30 हो गई। और इसमें पूछा गया है कि बताइए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि संख्या पूछी जा रही, तो संख्या पूछी जा रही यानी कुल कितने होता है लड़के हैं, तो लड़के की संख्या की बात किया जाता है तो जितनी दूरी होती है उससे एक कम कर देते हैं। तो अगला जरा ध्यान से देखिए, तो कितनी दूरी आई थी 30, तो यानी जो व्यक्ति की बात किया जा रहा है, तो जो व्यक्ति होगा, व्यक्तियों की संख्या काउंटिंग किया जाएगा तो 30 माइनस में 1 यानी कि 29, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 29। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन इसका जो था एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है किसी कक्षा में, ज़रा ध्यान, किसी कक्षा में शंकर का क्रमांक ऊपर से 10वां है तथा प्रवीण का क्रमांक अंतिम से 15वां है, जो कि शंकर से 10 क्रमांक नीचे है। तो बताइए कि इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यानी कि इसमें जो होता है देखो स्थान परिवर्तन का कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं ना है, यानी कि जो होता है यह स्थान परिवर्तन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा स्थान परिवर्तन, चलिए मैं इसको जो होता देख लेता हूँ। तो किसी कक्षा यानी कि शंकर का जो होता है क्रम बता रहे हैं कि ऊपर से 10वां है, तो मैंने बना लिया ये जो होता है मैंने जो होता है शंकर को मान लिया, यानी कि होता है ये मैंने यस लिख दिया, यानी कि शंकर है और इनका स्थान बता रहे ऊपर से 10वां है। आगे जरा देखें, प्रवीण का क्रमांक अंतिम से 15वां है, तो यानी कि ये ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ जाते हैं। जो कि शंकर से 10 क्रमांक नीचे है, तो यानी कि जो शंकर देखिए यहाँ पे है, शंकर से नीचे का मतलब है, इसका मतलब 10 जो था ये अपना बना रहे हैं, 10 क्रमांक नीचे खुद बना रहे हैं, और उसके बाद जो था जब 10 मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तब जाकर के तब प्रवीण शुरू हो रहे थे। बस मेरी जो सी ए वाला पॉइंट जो था मुझे पहले नोट करना पड़ेगा, जो कि शंकर के रिस्पेक्ट में है, शंकर के रिस्पेक्ट होता है, यानी कि शंकर को हमने ले लिया है तो हम बना देते हैं, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक मैं ले लेता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, तो कलर चेंज करके होता है मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो ये यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि जो ये स्थान बता रहे, यानी कि ये जो था 10 है, यानी कि 10 है। अब यहाँ पे जब आ जाते हैं तो यहीं पे जो था प्रवीण आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं, ये प्रवीण आ जाते हैं। अब प्रवीण का स्थान बता रहे हैं, अब हम इस वाले पॉइंट को होता है पकड़ लेते हैं, तथा प्रवीण का क्रमांक अंतिम से 15वां है, यानी कि नीचे से होता है इनका क्या स्थान है, तो अंतिम से इनका स्थान जो था 15 बताई जा रही, तो मैंने यहाँ पे ले लिया ये यानी कि ये यहाँ पे जो था हो गए 15, कितने हो गए आपके 15। अब जरा जो था पूछा क्या जा रहा है, बताइए कि इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी पूछा जा रहा है तो कुछ नहीं करना है, बस इनकी संख्या को होता है जोड़ लीजिए। ये तो मैंने दूरी निकालना हूँ, तो इस दूरी को होता है जोड़ लेते हैं, तो सारी दूरी जो था मैं जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक कितना था, तो ये 10 था और ये जो था 10 था और ये जो था 15, मैं जोड़ लेता हूँ, तो कुल दूरी मैं निकाल लेता हूँ, कलर में चेंज कर लेता हूँ। तो कुल दूरी की मैं बात करूँ तो ये जो था कुल दूरी बराबर निकल कर के आएगी, कुल दूरी बराबर हो गया आपका 10 ये वाला, और ये वाला जो है 10 को मैं ले लेता हूँ, तो ये वाला जो है 10 हो गया,
यानी कि ये 10 प्लस जो होता है ये वाला 15, तो यानी कि ये हो गया आपका 15। अब मैं इनको जोड़ लेता हूँ, तो यानी कि 10 प्लस 10 20 हो गया, और 15 यानी कि 35। टोटल जो होता है दूरी हो गई 35। अब पूछा क्या गया है, तो पूछा जा रहा है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि व्यक्तियों की संख्या पूछी जा रही है। तो व्यक्तियों की संख्या पूछी जा रही है, तो जितने आपके व्यक्ति हों, यानी कि जितनी दूरी होगी उससे एक कम व्यक्ति होंगे। तो यानी जो होता है व्यक्ति की संख्या की मैं बात करूँ, तो व्यक्ति बराबर आपका हो गया 35 माइनस में 1, यानी कि ये 34 हो गया आंसर। यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा पहला। कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा, यानी कि पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला जरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये दिया गया है कि दिया गया है कि 23 लड़कों की एक कक्षा में संजीव और रमण को क्रमशः 13वां और 14वां क्रमांक दिया गया है। बताया कि अंतिम से उनका क्रमांक क्रमशः क्या है। यानी कि देखिए, यानी कि टोटल जो बता रहे हैं कि 13 हैं, 23 हैं, तो यानी 23 लड़कों में जो इनका स्थान बताया जा रहा है, क्रम जो बताई जा रही है। एक तो जो है उन्होंने पूछा अंतिम से, तो यानी कि जो है एक बार जो है संजीव का क्रम प्रारंभ से पूछा 13 दिया है, और अंतिम से पूछा जा रहा है 23 लोगों में। अब वही चीज़ जो होता है रमण की बात की जा रही है, तो यानी कि प्रारंभ से 14 है और अंतिम से होता है भी इनका पूछा जा रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन जो है उन लोगों का अंतिम का है। तो कुछ नहीं, हमारे लिए तो आसान ही है, क्योंकि उन्होंने एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा होता है टर्म्स उन्होंने लिया है बस। लेकिन हमने जो होता है ये तो पहले ही हम लोग जो होता है डिस्कस कर चुके थे फार्मूला। तो ये क्या था, तो ज़रा ध्यान से देखिए। हाँ, तो यदि अंतिम से पूछें तो कुछ नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये अंतिम से होता है मैं ले रहा हूँ, किनका ले रहा हूँ, तो मैं पहले संजीव का ले लेता हूँ। तो ये आपको होता है संजीव का अंतिम जो था पूछा जा रहा है, तो बस कुछ नहीं, जितने विद्यार्थी होते हैं उससे एक ज़्यादा कर लीजिएगा। अब प्रारंभ वाला जो था जो दिया है उसको घटा दीजिए, वो अंतिम वाला तब निकल करके आए। तो यानी कि 23 दिया है, तो यानी टोटल जो था कितने हो जाएंगे 24 हो गए, और प्रारंभ से उनकी जो था बता रहे 13 है, तो माइनस में जो था क्या कर ले 13, यही जो था यदि मैं घटा दूँ तो जो आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि अंतिम से उनका स्थान हो जाएगा। ये आ गया आपका 11, यानी कि 11वां जो था क्या होगा, ये अंतिम से होगा। तो यानी कि मैं ऑप्शन पर जो था देख लेता हूँ, हमारा ऑप्शन है ये तो हो नहीं सकता, यानी ये तो होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा क्योंकि पहले संजीव का ही पूछा गया है, ये भी नहीं होगा। यानी कि तीसरा जो था तीसरे में 11 है और चौथे में भी, तो हमारा आंसर होता है तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। अब जो था मैं अगला देख लेते हैं, यानी कि 23 विद्यार्थियों में उसी की बात कर रहे हैं कि जो रमण का स्थान है 14वां है प्रारंभ से, और अंतिम से उनका स्थान पूछा जा रहा है। तो बस यही फार्मूला तो हम लगा लेते हैं रमण के लिए तो मैं फार्मूला लगा लेता हूँ। तो रमण के लिए होता है, यानी कि ये अंतिम से होता है पूछी जा रही है, तो मैंने अंतिम बराबर कर लेता हूँ। ये आपका कितना है टोटल, तो टोटल 23 है, तो 23 से एक ज़्यादा कर लेंगे, यानी कि 24, और उससे जो था हमें माइनस कर देंगे जो प्रारंभ वाला, तो प्रारंभ वाला कितना है 14 है, और मैं जो था 14 क्या कर लेता हूँ माइनस कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10। तो यानी कि ये अंतिम से इनका स्थान कितना हो जाएगा 10, तो यानी 11 और 10, यानी कि ये तीसरा हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। चलिए आज जो था हम आप लोगों को इतना ही रख रहे हैं, बाकी जो होता है अगले लेक्चर में ये आपका रैंकिंग का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग जो होता है यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ आप लोग जो होता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।